हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का सिलेबस देखेंगे। सभी ग्रुप का हम लोग देखेंगे, जैसे आर्ट हो गया, स्ट्रीम, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, और निगेटिव मार्किंग के बारे में जानेंगे कि निगेटिव मार्किंग कितनी है इस एग्ज़ाम में, और एक बड़ा बदलाव हुआ है, कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बीएड से संबंधित। उसमें अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है 7905632533। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग बीएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। पूरा चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इस एग्ज़ाम में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी देता हूं। तो देखिए, आपका जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और एक क्वेश्चंस जो है आपका 2 नंबर का रहेगा, और 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि 2 पेपर होंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम होगा एंड सेकेंड टाइम होगा। ठीक है ना, और एक ही कॉलेज में आपका दोनों पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होगा, पहले में समान ज्ञान, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में आपका जीके का और लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश में से दोनों में से एक को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 100-100 नंबर के, और टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 200। और इस बार जो बदलाव हुआ है, समय में बदलाव हुआ है, यानी कि 1 घंटे समय कम कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक जो समय रहता था वो 3 घंटे का रहता था, इस बार 2 घंटे कर दिया गया है। हालांकि समय बहुत ही इतना जो है बहुत काफ़ी है। ठीक है, 3 घंटे में मैं खुद ही जब पेपर दिया था तो 3 घंटे का पेपर था, तो मैं तो 1.5 ही घंटे में सॉल्व कर दिया था पेपर। तो टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण वहाँ पे बोरिंग फील होने लगता है। तो टाइम बहुत है, 2 घंटे अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आराम से प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड मीटिंग में जो आपका पेपर होगा उसमें रीजनिंग का होगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट एबिलिटी, यानी कि जैसे आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आर्ट से क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, साइंस है तो साइंस से 50 क्वेश्चन, एंड वाणिज्य एंड कृषि, यानी कि इससे आपका 50 क्वेश्चंस आएगा। यानी कि जो भी आपका स्ट्रीम है ग्रेजुएशन में, उससे 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, इसमें भी 2 घंटे के पेपर होंगे, 200 नंबर के होंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, 3 पे 1 गैप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग से भी बचना है अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेना है। तो अगर आपको प्राइवेट लेना है तो आपको आंख मूंद के भी लगा सकते हैं, निगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जीके का पोर्शन देखते हैं, सामान्य ज्ञान। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो आएगा जीके में, प्राचीन भारत का इतिहास, इससे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान हो गया आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और विविध। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं विविध से, और उसके बाद इधर हिस्ट्री से, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी से, और संविधान से। इन चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक अभी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं बताए हैं सारे सिलेक्टेड हैं। अगर आप लोग 1000 क्वेश्चंस रेडी कर लेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग 100% 35+ स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे उसे। ठीक है, तो ये था जीके का टॉपिक। अब मैं आगे दिखाता हूँ हिंदी। जैसे आपको लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करना है तो हिंदी में आपका भाषा तथा व्याकरण से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद वर्ण तथा ध्वनि विचार इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद शब्द विचार से क्वेश्चन आएंगे, संधि से आएंगे, समास से आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, कम से कम 3 से 4 पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद विलोम शब्द, जिसे विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएंगे। उसके बाद अनेकार्थक एवं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। उसके बाद मुहावरे एवं लोकवक्तियाँ, वाक्य रचना से आएंगे। शब्दों तथा वाक्यों में समान अशुद्धियों के बारे में आ ही जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है ये इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और रस, छंद, अलंकार, इससे तो एक एक क्वेश्चन जो है फिक्स रहते हैं। ठीक है, और बहुत ही छोटा टॉपिक होता है। लुसेंट अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार, इससे 4 से 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, रचनाकार से।
अपठित गंधांश, गंधांश से अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, फ्री का नंबर है। थोड़ा 5-10 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हालांकि वही नहीं आ जाता सेम टू सेम, अलग से आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, गंधांश अलग से देखने को मिलेगी, बट अगर आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी कैसे सॉल्व किया जाता है तो आप लोग आसानी से 5 नंबर फ्री का ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज का है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो सबसे पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कॉमन एरर हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स, आइडम फेयर्स हो गया, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये थे इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर, थोड़ा कम है इसमें, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर इंग्लिश गड़बड़ है तो आप लोग हिंदी ही लीजिए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग का पोर्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रीजनिंग में सबसे पहला सादृश्यता से आएगा, वर्गीकरण से आएगा, सांकेतिक भाषा परीक्षण, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन आएंगे, वर्णमाला परीक्षण से, श्रृंखला परीक्षण से, शब्दों का तार्किक क्रम, वेन आरेख, लुप्त पदों को भरना, क्रम परीक्षण। तो ये हैं रीजनिंग के चैप्टर। और गणितीय संक्रियाएं, समय क्रम परीक्षण, पहेली परीक्षण हो गया, पाशा तथा घन एवं घनाभ से, कथन एवं निष्कर्ष से हो गया, गणितीय तर्क शक्ति, अक्षर और श्रृंखला से हो गया, समरूपता हो गया, आकृति श्रृंखला हो गया, भिन्नता हो गया। तो ये हैं खाली स्थान भरना, दृश्य स्मृति, ये हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में मैं आपको जो बुक बताया था आर्यन की, अगर आप लोग उसे 2 बार पढ़ लेंगे 40+ स्कोर गारंटी के साथ कहता हूँ कि स्कोर लाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, नहीं कि आप लोग पूरा सॉल्व कर लिए हैं उसको बंद कर दें, किताब छू ही नहीं रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर करना है ना, तो प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी। ठीक है, रीजनिंग जो है प्रैक्टिस पे टिकी है। यहाँ पे जैसे आपका आर्ट स्ट्रीम है, बीए वगैरह है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बीए से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आर्ट स्ट्रीम अगर आपका है सब्जेक्ट एबिलिटी में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे आर्ट स्ट्रीम में, इतिहास से आएंगे, भूगोल से आएंगे, अर्थशास्त्र से आएंगे, राजनीति शास्त्र से आएंगे, समाजशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान। हालांकि मनोविज्ञान से कभी कभी पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाता है तो 1 से 2 क्वेश्चंस बहुत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते मनोविज्ञान से। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आर्ट स्ट्रीम में इन सभी से, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से। ठीक है, अगर आप लोग लुसेंट को अच्छे से ख़त्म करके जाते हैं, थोड़ा डीपली में अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका जो है आर्ट स्ट्रीम भी के जो क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चंस वो भी कवर कर लेंगे, 30+ क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, अगर आप लोग कला वर्ग की कोई बुक नहीं लेते हैं तब भी, अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र को। ठीक है, बाकी आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका साइंस स्ट्रीम है, तो साइंस स्ट्रीम में आपको करना क्या है, आप मार्केट में जाइए, कोई भी बुक ले सकते हैं उसके लिए। अगर आपकी मैथ वगैरह थोड़ा वीक है तो आप लोग बुक ले सकते हैं साइंस के लिए, अदरवाइज नहीं तो आपकी अगर बेसिक वगैरह सब कुछ मैथ साइंस थोड़ा सही है तो आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, ग्रेजुएशन में जैसे आपका बीएससी वगैरह था तो उन्हीं को एक बार रिवीजन मारिए, आप इंटर की मैथ एक बार देख लीजिए, तो उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस आराम से आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। 50 क्वेश्चन में से अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं आप लोग, बस आपका बेसिक थोड़ा अच्छा हो। ठीक है, बेसिक नहीं अच्छा है तो आप लोग बुक ले सकते हैं, मार्केट में कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स वालों का भी वही हाल है, आप लोग अपना पिछला देख लीजिए। ठीक है ना, जो आप लोग पढ़ के आए हैं इंटर ग्रेजुएशन में उसी को एक बार आप लोग रिवीजन करें, उसी से क्वेश्चंस आएंगे, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर का है, तो आप लोग मार्केट में जाइए, जो आपको बुक्स लगें अच्छी तो आप लोग ले भी सकते हैं। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं मायने रखते हैं, तो स्कोर इसमें करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके रीजनिंग और लैंग्वेज में। लैंग्वेज में जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर आप लोग इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यही जो है स्कोरिंग होते हैं और आगे आप लोग निकल जाते हैं अन्य छात्रों की तुलना में। तो ये था सिलेबस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या पैटर्न है, क्या है, तो सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होंगी। तो अगर इसके बावजूद अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को और भी बीएड से संबंधित वीडियोज़ देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जैसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उनकी पीडीएफ्स आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोगों को एक साथ पीडीएफ्स मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।